आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा की अंग्रेजी किताब रेनबो का पाठ 3। यह पाठ एक कविता है यानी कि पोएम है। इस कविता का नाम है बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड्स, यानी कि किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त। किताबें हमारी अच्छी दोस्त क्यों है? क्योंकि ये हमें बहुत कुछ सिखाती है अच्छे दोस्त की तरह। आइए देखते हैं कविता में क्या क्या लिखा गया है। मैं 4 लाइनें पढ़ूंगी और उसका मतलब बताऊंगी। कम इन। ये कम इन जो लिखा हुआ है ये इन्वर्टेड कोट्स में दिया गया है। जब भी कोई वाक्य या वाक्यांश इन कोट्स में लिखा रहता है उसका मतलब कि कोई इसे कह रहा है। तो कोई कह रहा है कम इन सेड द लाइब्रेरी डोर, आई ओपनड इट वाइड एंड सॉ बुक्स गैलोर। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट लाइन से। कम इन। कोई कह रहा है अंदर आओ। अब ये कौन कह रहा है अंदर आओ? सेड द लाइब्रेरी डोर। लाइब्रेरी का माने पुस्तकालय। पुस्तकालय स्कूल का एक ऐसा कमरा होता है जिसमें बहुत सारी किताबें पड़ी रहती हैं। हम लोग उस कमरे में जाकर किताबें पढ़ सकते हैं, किताब घर ले जाकर पढ़ सकते हैं। तो उस कमरे को कहते हैं लाइब्रेरी। उस लाइब्रेरी का डोर कह रहा है कम इन यानी अंदर आओ। सेट द लाइब्रेरी डोर, लाइब्रेरी का डोर कहता है। अब ये किसे कहता है? सारे बच्चों को कह रहा है कि तुम मेरे कमरे के अंदर आओ। आई ओपनड इट वाइड एंड सॉ बुक्स गलोर। मैंने उस दरवाजे को पूरा खोल दिया और उसमें देखा किताबें बहुत सारी। यानी कि पहली 2 लाइनों में लाइब्रेरी डोर कह रहा है अंदर आओ, पुस्तकालय के अंदर आओ। और उसकी तीसरी और चौथी लाइन में कोई एक छात्र ने कहा कि मैंने लाइब्रेरी का दरवाज़ा पूरा खोल दिया और अंदर मैंने देखा इतनी सारी किताबें। अब अगली 4 लाइन। टॉल स्किनी बुक्स अप हाई ऑन द शेल्फ्स, लिटिल फैट बुक्स दैट स्टूड बाय देमसेल्व्स। अब उस लाइब्रेरी में कैसी किताबें थी? टॉल किताबें माने कोई लंबी लंबी किताबें थी। स्किनी बुक्स, स्किनी माने एकदम पतली किताबें, थोड़ी लंबी थी थोड़ी पतली किताबें। स्किनी माने स्किन माने चमड़ा होता है, चमड़ा एकदम पतला, तो जिसकी वजह से किताबों को लिखा है स्किनी बुक्स, एकदम पतली किताबें। तो किताबें कैसी थी? लंबी पतली किताबें। कहाँ थी? अप हाई ऑन द शेल्फ्स, अलमारी में ऊपर ऊंचाई पे रखी हुई। और दूसरी तरह की किताबें लिटिल फैट बुक्स, छोटी और मोटी किताबें, दैट स्टूड बाय देमसेल्व्स, जिनको उस अलमारी में खड़ा करना बहुत मुश्किल नहीं था क्योंकि वो इतनी मोटी है वो खुद खड़ी हो जाती हैं। तो इन 4 लाइनों में बताया जा रहा है कि उस लाइब्रेरी में कैसी कैसी किताबें रखी हुई हैं। अब आते हैं आखिरी 4 लाइनों पर। आई ओपनड वन अप एंड सैट डाउन टू लुक, द पिक्चर्स टोल्ड स्टोरीज, व्हाट अ वंडरफुल बुक। फिर वह लड़का कहता है आई ओपनड वन अप, मैंने एक किताब खोली, एंड सैट डाउन टू लुक, और बैठ गया उसे देखने। देखो इसने खोली है किताब और ये सारे लोग देखने के लिए बैठ गए। द पिक्चर्स टोल्ड स्टोरीज, जो किताब उस लड़के ने खोली है उसमें बहुत सारी पिक्चर्स हैं माने चित्र हैं। चित्र ही पूरी कहानी बता रहा है, यानी कि यह कहानी चित्रों में बनी हुई थी। व्हाट अ वंडरफुल बुक। फिर वो लड़का कह रहा है कितनी शानदार किताब है यह। तो बच्चों आशा है ये कविता आपको समझ में आ गई होगी। ये कविता एक पुस्तकालय के अंदर की बात कह रही है। इस लाइब्रेरी के अंदर की बहुत सारी किताबें हैं, कैसी कैसी किताबें हैं वो भी बताया जा रहा है। और एक लड़का जो इस लाइब्रेरी के अंदर गया है वो कुछ किताबों का वर्णन कर रहा है और एक किताब खोल के देख रहा है, उसके अंदर की कहानी बता रहा है। यहाँ पे इस पोएम के नीचे कुछ इस गोले में दिया गया है रीड दिस, माने इसे पढ़ो। तो ये अच्छी बात लिखी होगी तभी कह रहे हैं इसे पढ़ो। आइए देखते हैं क्या लिखा है। बुक्स आर द फ्रेंड्स ऑफ
फ्रेंडलेस। फ्रेंड माने दोस्त और लेस माने नहीं, तो जिसका दोस्त कोई दोस्त नहीं है उसका दोस्त कौन है? किताबें। सो बुक्स आर द फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंडलेस। किताबें उनकी दोस्त है जिनका कोई दोस्त नहीं। और दूसरा कथन क्या बोल रहे हैं? अच्छी बात, लाइब्रेरी इज़ द होम ऑफ होमलेस। लाइब्रेरी माने पुस्तकालय, होम माने घर, होमलेस जिसका कोई घर नहीं। लाइब्रेरी बिना घर वालों के लिए एक घर है। अगले वीडियो में हम इसी पाठ का प्रश्न उत्तर करवाएंगे, वो भी वीडियो ज़रूर देखिएगा।